बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 246 का तर्जुमा। फिर तुमने इस मामले पर भी गौर किया जो मूसा के बाद सरदाने बने इसराइल को पेश आया था। उन्होंने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। नबी ने पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और फिर तुम न लड़ो? वो कहने लगे, भला ये कैसे हो सकता है कि हम राह खुदा में न लड़ें जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया है और हमारे बाल बच्चे हमसे जुदा कर दिए गए। मगर जब उनको जंग का हुक्म दिया गया तो एक कलील तादाद के सिवा वो सब पीठ मोड़ गए और अल्लाह उनमें से एक एक जालिम को जानता है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 268। ये तकरीबन 1000 बरस कबल मसीह का वाक़या है। उस वक्त बनी इसराइल पर हमले का चेहरा दस्त हो गए थे और उन्होंने इसराइलियों से फलस्तीन के अक्सर इलाके छीन लिए थे। शमूएल नबी उस जमाने में बनी इसराइल के दरमियान हुकूमत करते थे, मगर वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। इसलिए सरदाने बनी इसराइल ने ये जरूरत महसूस की कि कोई और शख्स उनका सरबराहकार हो जिसकी क़यादत में वो जंग कर सके। लेकिन उस वक्त बनी इसराइल में इस कदर जहलियत आ चुकी थी और वो गैर मुस्लिम कौमों के तौर तरीकों से इतने मुतासिर हो चुके थे कि खिलाफत और बादशाही का फर्क उनके ज़हनों से निकल गया था। इसलिए उन्होंने दरख्वास्त जो की वो खलीफा के तकर्रुर की नहीं बल्कि एक बादशाह के तकर्रुर की थी। उस सिलसिले में बाइबल की किताब शमूएल अव्वल में जो तफसीलात बयान हुई है वो हस्बे झैल है। शमूएल जिंदगी भर इसराइलियों की अदालत करता रहा। तब सब इसराइल बुजुर्ग जमा होकर रामा में शमूएल के पास आए और उससे कहने लगे, देखो तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने खुदावन से दुआ की और खुदा ने शमूएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तो इसको मान, क्योंकि इन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है कि मैं इनका बादशाह न रहूं। और शमूएल ने उन लोगों को जो उससे बादशाह के तालिब थे खुदावन की सब बातें कह सुनाई और उसने कहा कि जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा उसका तरीका ये होगा कि वो तुम्हारी बेटियों को लेकर अपने रथों के लिए और अपने रिसालों में नौकर रखेगा और वो उसके रथों के आगे दौड़ेंगे और वो उनको 1000 के सरदार और 50 के जमादार बनाएगा और बाद से हल जितवाएगा और फसल कटवाएगा और अपने लिए जंग के हथियार और रथों के साज बनवाएगा और तुम्हारी बेटियों को गंधन और बवर्चन और नान पीस बनाएगा और तुम्हारे खेतों और तसानों और जतीनों के बागों को जो अच्छे से अच्छे होंगे लेकर अपने खिदमतगारों को अता करेगा और तुम्हारे खेतों और तसानों का 10वां हिस्सा लेकर अपने ख्वाजों और खादमों को देगा और तुम्हारे नौकर चाकरों और लौंडियों और तुम्हारे शकील जवानों और तुम्हारे गधों को लेकर अपने काम पर लगाएगा और वो तुम्हारी भेड़ बकरियां का भी 10वां हिस्सा लेगा। सो तुम उसके गुलाम बन जाओगे और तुम उस दिन उस बादशाह के सबब से जिसे तुमने अपने लिए चुना होगा फरियाद करोगे, पर उस दिन खुदावन तुमको जवाब न देगा। तो भी लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम तो बादशाह चाहते हैं जो हमारे ऊपर हो ताकि हम भी और कौमों की मानद हों और हमारा बादशाह हमारी अदालत करे और हमारे आगे आगे चले और हमारी तरफ से लड़ाई करे। खुदावन ने शमूएल को फरमाया, तू इनकी बात मान ले और इनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जब तुमने देखा कि बनी उमाम का बादशाह नहस तुम पर चढ़ आया तो तुमने मुझसे कहा कि हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे, हालांकि खुदावन तुम्हारा बादशाह था। सो अब उस बादशाह को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने दरखास्त की थी। देखो, खुदावन ने तुम पर बादशाह मुकर्रर कर दिया है। अगर तुम खुदावन से डरते और उसकी परतिश करते और उसकी बात मानते रहो और खुदावन के हुक्म से सरकशी न करो और तुम और वो बादशाह भी
जो तुम पर सल्तनत करता है, खुदावन अपने खुदा के पर बने रहो। तो खैर, पर अगर तुम खुदावन की बात न मानो बल्कि खुदावन के हुक्म से सरकशी करो तो खुदावन का हाथ तुम्हारे खिलाफ होगा, जैसे वो तुम्हारे बाप दादा के खिलाफ होता था, और तुम जान दोगे और देख भी लोगे कि तुमने खुदावन के हजूर अपने लिए बादशाह मांगने से कितनी बड़ी शरारत की। अब रहा मैं, सो खुदा न करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाद आकर खुदावन का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही रहा जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। किताब शमूएल की इन तस्हीहात से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बादशाहियत के क़याम का ये मुतालबा अल्लाह और उसके नबी को पसंद न था। अब रहा ये सवाल के कुरान मजीद में इस मकाम पर सरदाने बने इसराइल की इस मुतालबे की मजम्मत क्यों नहीं की गई, तो उसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने या इस किस्से का जिक्र जिस गर्ज के लिए किया है उससे यह मसला गैर मुतल्लका है कि उसका मुतालबा सही था या न था, या तो ये बताना मकसूद है कि बनी इसराइल किस कदर बुज़दिल हो गए थे और उनमें किस कदर नफ्सियानात आ गई थी और उनके अंदर इखलाकी इंज़बात की कितनी कमी थी जिसके सबब से आखिरकार वो गिर गए। और इस जिक्र की गर्ज ये है कि मुसलमान इससे इबरत हासिल करें और अपने अंदर ये कमजोरियां परवरिश न करें।